हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज ना हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। वो क्या है? ऑथेंटिकेशन। आप अगर एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट? वो सिक्योर नहीं है तो फिर उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाउ यू कैन सिक्योर योर एप्लीकेशंस, उसके लिए हम बात करने वाले हैं आज ऑथेंटिकेशन के बारे में, राइट? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं और समझते हैं। तो यार आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब आप समझती होगे, इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हो, चाहे हम गूगल की ही बात करें, जीमेल की बात करें या किसी भी अनदर प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है, राइट? जैसे कि हम जीमेल में अपने अकाउंट से लॉगिन करके साइन अप करके अपने आप को वेरीफाई करते हैं कि हम एक वैलिड यूज़र हैं, वैसे ही हमें अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि कैसे आप एक रिएक्ट ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो। जैसे कि आप जीमेल के अंदर गूगल की हेल्प से लॉगिन या साइन अप करके अपने आप को वेरीफाई करते हो, वैसे ही आप अपनी किसी भी रिएक्ट ऐप के अंदर किसी भी यूजर को वेरीफाई करवा सकते हो एंड दे कैन लॉग इन और साइन अप इनटू योर एप्लीकेशन। सो ये जो पूरी प्रोसेस है वो सारी आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आज इस वीडियो में हम इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है Auth0, और इसकी हेल्प से ही हम जो भी हमारी ये ऑथेंटिकेशन वाली प्रोसेस है ना, इसे ऑटोमेट करने वाले हैं। सो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो। और यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अपने को आना है इस प्लेटफॉर्म पर auth0.com। सो आप अगर सिंपल सर्च करते हो Auth0 तो आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो टॉप पे मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आके अपन सबसे पहले साइन अप कर लेते हैं, ठीक है? तो मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से ही है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है एंड आपका अगर यहाँ पे आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो विजिट तो आपको यहाँ पे पहले साइन अप करना पड़ेगा, राइट? तो साइन अप करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन करनी है क्रिएट, ठीक है? सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट एप्लीकेशन, ठीक है? तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा क्रिएट एप्लीकेशन, सो यहाँ पे आपको अपने ऐप का नाम डालना है कि आप किस नाम से अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है? तो मैं डाल देता हूँ डेमो ऐप, ठीक है? आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप की एप्लीकेशन बिल्ड करनी है। आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करनी है जहाँ पे आपको बैकएंड ऐड करने की कोई नीड नहीं है। आपको रिएक्ट बेस्ड या फिर आपको जावा स्क्रिप्ट या फिर कोई और फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट आपको अगर बैकएंड चाहिए, आपको नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके पूरा बैकएंड का सेटअप करना है तो उसके लिए आपको ये चूज़ करनी है। अभी के लिए इस वीडियो में हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग ओनली रिएक्ट जेएस, ठीक है? तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट बटन पे और यहाँ पे मेरी एक डेमो ऐप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे को वो फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है जिसपे मैं इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रिएक्ट जेएस को सेलेक्ट, ठीक है? डन। सो गाइस यहाँ पे जो मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन है ना, डेमो ऐप है, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? सो अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? तो हम इस पे आते हैं, ठीक है? और मैं इस पे क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? तो अभी अपने को क्या करना है कि अपने को जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है ना उससे हमें एक लिंक करना है, ठीक है? तो अभी अपने को क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे डेमो ऐप बिल्ड की है ना, इसको हमें अपनी जो रिएक्ट ऐप है उससे लिंक करना है, राइट? सो यहाँ पे अपन आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंगल पेज ऐप और यहाँ पे मैं सिंगल पेज ऐप में मैं करता हूँ सेलेक्ट रिएक्ट। और ये सेलेक्ट करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे हमको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये पेज मैंने इसलिए आपको ओपन करके दिखाया है बिकॉज यहाँ से ना हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि कैसे हमें अपनी जो रिएक्ट ऐप है उससे इसके साथ लिंक करना है, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे साइड में पूरे डॉक्स में स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड ऑन राइट साइड आपको यहाँ पे साथ में वो चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करते हुए जानी है। तो चलो करते हैं। सो देखो यहाँ पे आते हैं अपन। सो यहाँ पे अपने पास है 3 ऑप्शंस, बट यहाँ पे अभी हमने अपनी डेमो ऐप कर ली है क्रिएट, तो हमें उसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? सो अभी हमने क्रिएट की थी डेमो ऐप, तो मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेव, ठीक है? सो यहाँ पे हमने अपनी जो डेमो ऐप है वो
कर ली है सेलेक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पे जो कॉल बैक का URL है ना और जो लॉग आउट का URL है वो हमें यहाँ पे सेट करना है। अब कॉल बैक का जो URL है यहाँ पे हमें क्या सेट करना है कि जो हमारी रिएक्ट ऐप है ना वो किस लोकल होस्ट पे ओपन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी रिएक्ट ऐप होती है वो 3000 पर ही ओपन होती है, ठीक है। सो हमें वही चीज़ यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से लोकल होस्ट की लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेम हेयर एंड सेम हेयर, ठीक है। तो अब इसे मैं कर देता हूँ सेव। अब इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप जो था कॉन्फ़िगर ऑथ 0, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है इंस्टॉल द ऑथ 0 रिएक्ट SDK। अब जो हमारी रिएक्ट ऐप है ना उसके अंदर हमें इस ऑथ 0 को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, डेमो ऐप, ठीक है। और डेमो ऐप को अपन ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर, और VS कोड में मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अपनी रिएक्ट ऐप को करते हैं क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और सेम नेम से आप यहाँ पे एक रिएक्ट ऐप हमारे लिए कर दो क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्रिएट होती है, उसके बाद हम इसमें जो हमारा ऑथ 0 है उसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी इसे इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो हमारी रिएक्ट ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ npm स्टार्ट, और यहाँ पे ये हमारी लोकल होस्ट 3000 पे ही हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसका आउटपुट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे आ रहा है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, सो ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और app.js में आते हैं और इम्पोर्ट लोगो वाले लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपना आउटपुट चेक करें तो एक ब्लैंक स्क्रीन हमको यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे हम अपना जो भी कोड है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम फिर से और देखते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है अपने ऑथ 0 को, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा जो भी मैंने यहाँ पे लाइन कॉपी की है, npm इंस्टॉल और ऑथ 0, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ऑथ 0 है वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। मैं अगर आपको package.json में दिखाऊं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथ 0 जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं app.js के अंदर, सॉरी index.js के अंदर, और अब यहाँ पे सेकंड स्टेप देखते हैं हमें क्या करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो index.js के अंदर अपने को क्या करना है, इसे इंपोर्ट करना है, ठीक है। जो हमारा ऑथ 0 है ना उसे हमें इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और सिंपल मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। तो इसे करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ऐप है ना उसे हमें ऑथ 0 के अंदर रैप करना है, ठीक है। मतलब जो भी हमारा पूरा का पूरा कोड होगा वो इसके अंदर रैप हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करने के बाद मैं ऐप के बाहर इसे इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अपने को ऐप को प्लेस करना है, तो इसे मैं इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा ऐप है ना उसे हमने ऑथ के अंदर रैप कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑथ के अंदर ही हैंडल होगा। तो यहाँ पे अब इसने यहाँ पे 3 चीज़ें और दी हुई हैं। एक तो डोमेन दिया हुआ है, ठीक है, और एक क्लाइंट आईडी दी हुई है और एक ऑथराइजेशन पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इसे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और इसे कॉपी करके मैं सिंपल यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इसके बाद हम आते हैं app.js के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें अपना, ठीक है, और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऐड लॉगिन टू योर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हमें अपना मेन जो लॉगिन पेज है ना वो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमें लॉगिन को ऐड करना है, ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ ऑथ 0। इसकी हेल्प से ही हम इसे यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो app.js के अंदर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ ऑथ 0। अब हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है, अब सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सेस इसका मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं और लॉगिन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन के लिए यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है लॉगिन विद रीडायरेक्ट, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो फंक्शन ऐप के अंदर आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ लॉगिन विद रीडायरेक्ट, ठीक है। और ये करने के बाद
यहाँ पे हमको सिंपल एक बटन करनी है क्रिएट, ठीक है। और बटन में मैं यहाँ से इस बटन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और डिप के अंदर मैं सिंपल एक बटन बनाऊंगा, बटन ऑन क्लिक लॉगिन विद रीडायरेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक लॉगिन बटन क्रिएट हो जाएगी, और वहाँ पे हमने ऑन क्लिक में ऐड किया है लॉगिन विद रीडायरेक्ट फंक्शन। एंड ये जो फंक्शन है ना, ये ऑथ 0 की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है, एंड इसकी हेल्प से हम लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं रिएक्ट ऐप पर आता हूँ, और ये सेमी कॉलन आई थिंक एक्स्ट्रा गया यहाँ पर, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी अपन आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप एक लॉगिन बटन देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा लॉगिन बटन। सो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक लॉगिन और साइन अप फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। एंड गेस व्हाट, ना तो हमने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म किया क्रिएट, ना हमने साइन अप फॉर्म किया क्रिएट, एंड ना ही हमने यहाँ पे गूगल एंड गिटहब वगैरह को भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया। ये ऑटोमेटिक ही मेरे पास यहाँ पे एक लॉगिन और साइन अप फॉर्म ओपन होके आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जो भी मेरी आईडी थी ना, एंड जो जो भी मेरे ऐप का नाम था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे या तो आप साइन अप करना चाहो तो आप साइन अप कर लो, या फिर आपको अगर लॉगिन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम और करते हैं। यहाँ पे साइन अप करने से पहले एक बार मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। और बैक जाके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, जो भी हमारा करंट यूजर है ना, उसकी डिटेल आप मेरे को यहाँ पे दिखा देना, ठीक है। ठीक है, और इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ना यहाँ पे यूज़र को भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यूज़र की जो भी डिटेल्स होंगी ना, वो हमको कंसोल के अंदर दिख जाएंगी अगर कोई यूज़र लॉगिन करता है तो, ठीक है। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लॉगिन बटन आप देख सकते हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें इंस्पेक्ट करके इसका कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसे कर देता हूँ एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है करंट यूजर अनडिफाइंड। वो क्यों, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, लॉगिन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। तो फॉर्म में अब यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। आप या तो अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के भी साइन अप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। तो मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू विद गूगल पे। तो यहाँ पे मेरी जो भी मेल आईडी है वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं जैसे भी करना चाहता हूँ लॉगिन, मेरे को सिंपल क्लिक करना है उस पर, एंड यहाँ पे मेरा गूगल के थ्रू ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझसे ये पूछ रहा है कि ये जो यूजर है ना, वो आपके इस ऐप पे लॉगिन करना चाहता है, तो आप उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूँ एक्सेप्ट। तो इससे क्या होगा, जो भी मेरा यूजर होगा ना, वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही जो मेरा यूजर लॉगिन हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो भी डेटा था ना, वो यहाँ पे हमको कंसोल में दिख जाएगा, ठीक है। नेम, सरनेम है ना, ठीक है। एंड वो सारी का सारा डेटा मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सक्सेसफुली ऑथ हीरो का यूज़ करके हमने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हमने लॉगिन तो कर लिया, बट हम चाहते हैं कि जैसे ही हम लॉगिन करें ना, तो जिस भी यूजर ने लॉगिन किया है ना, उसका नेम लिखा है, और वहाँ पे लॉग इन की जगह लॉग आउट की बटन आए, सो डैट की जब हम लॉग आउट पे क्लिक करें तो हम लॉग आउट भी कर पाएँ, राइट। तो चलो वो करते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे अपने को यूज़ करना पड़ेगा इज ऑथेंटिकेट टू चेक कि जो हमारा यूज़र है वो पहले से ही लॉगिन है या नहीं। अगर वो लॉगिन है तो आप हमको लॉग आउट वाली बटन दिखाओ, एंड अगर वो लॉगिन नहीं है तो आप हमको लॉग इन वाली बटन दिखाओ, ठीक है। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे लॉग आउट का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो हाँ, तो यहाँ पे हम लॉग आउट को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, और इस डिप के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा इज ऑथेंटिकेट, है ना। तो अगर ये है तो आप यहाँ पे क्या करो, आप एक बनाओ डिव, और उस डिव के अंदर आप एक मैसेज प्रिंट कराओ वेलकम, और वेलकम के अंदर जो भी हमारा यूज़र का नाम है ना, यूज़र डॉट नेम, वो आप यहाँ पे प्रिंट करा दो, ठीक है। और इस डिव के बाद आप यहाँ पे एक बटन भी बनाओ, ठीक है। और उस बटन के अंदर आप यहाँ पे दिखाओ लॉग आउट, ठीक है। और उस बटन पे आप ऑन क्लिक यूज़ करो, ठीक है। और ऑन क्लिक में आप यहाँ पे यूज़ करो लॉग आउट, और यहाँ पे हम इवेंट को पास कर देते हैं, ठीक है।
और अगर ऐसा ना हो तो अब तो हमको क्या करना है, अगर हमारा यूजर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे आप उसके लिए ये लॉगिन वाली बटन दिखा दो एंड दैट्स इट, राइट। तो ये यहाँ पे हमने कर लिया है। चलो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मेरा पहले से ही लॉगिन था, तो यहाँ पे उसने मेरा नाम दिखा दिया वेलकम तरुण कौशिक, और यहाँ पे लॉग आउट की बटन भी आ गई, ठीक है। सो अगर मैं इसे फिर से लॉग आउट पे क्लिक कर दूँ तो ये फिर से मेरा लॉगिन वाला पेज ओपन कर देगा, और यहाँ पे मेरे को फिर से करंट यूजर जो है ना उसमें मेरे को दिखाई देगा अनडिफाइंड, बिकॉज यहाँ पे अभी किसी ने भी लॉगिन नहीं करके रखा है, ठीक है। बट मैं अगर फिर से यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करता हूँ तो फिर से मेरा वो लॉगिन और साइनअप वाला फॉर्म ओपन होगा, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल करके, और इस बार हम दूसरे अकाउंट से करते हैं लॉगिन, ठीक है। सो मैं दूसरे अकाउंट से साइन अप करूँगा और मैं कंटिन्यू करूँगा, और यहाँ पे जो मेरा एक नया अकाउंट होगा उससे यहाँ पे साइन अप हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगा रहा है वेलकम बुक आहोलिक, और यहाँ पे लॉग आउट की बटन भी आ चुकी है, और यहाँ पे जो मेरा नया यूजर है ना उसके पूरा डेटा यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक नए यूजर के नाम से भी साइन अप कर लिया है, ठीक है। तो यार कुछ इस टाइप से आप सिंपल ऑथ जीरो का यूज करके काफी सिंपल स्टेप्स में अपनी ऑथेंटिकेशन जो आपकी प्रोसेस है ना उसे आप ऑटोमेट करके काफी इजीली अपनी ऐप के अंदर उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको अलग से लॉगिन साइन अप फॉर्म बनाना और फिर उसमें गूगल को इंटीग्रेट करना, वो सारी चीज़ें करना काफ़ी हेक्टिक वाली चीज़ होती है। तो इससे आपको बचना है तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप बहुत ही इजी वे में और ये सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो, राइट। सो गो एंड चेक इट आउट। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो भी मैंने प्रोसेस बताई ऑथेंटिकेशन यूज़ करने की अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर वो आपको समझ में आई होगी, एंड इफ यस सो मेक श्योर टू हिट द लाइक button and subscribe to our channel for more such amazing videos. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep upgrading yourself. Thanks for watching.